नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आप सभी अभी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था मई के लास्ट वीक में, जब क्वाड का सम्मेलन हुआ जापान में, और वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक एशिया प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के गठन की घोषणा की, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जो दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद महासागर में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, जैसे मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ताइवान, फिलीपींस वगैरह, इन सभी देशों को मेंबर बनाया गया है। और इसको कहा तो ये गया कि ये एक दूसरे के आर्थिक हितों की सुरक्षा करेगा ये संगठन, लेकिन चीन इस संगठन की घोषणा से बहुत तिलमिला गया था और उसने इसे एशिया का नाटो करार दिया था, नेटो ऑफ एशिया। और इसके जवाब में चीन ने इस क्वाड के जो एक तो क्वाड से ही उसको तकलीफ थी, क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल जो देश थे, 4 देशों का जो संगठन बना था, जो रफी में अगर जैसे अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है, इन जो मैप में जो चारों देशों की स्थिति है, उसको अगर हम मिलाते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्वाड कहा गया था। तो इस क्वाड की बैठक में जो नए एक संगठन की, इसी क्वाड से पहले तो चीन तिलमिलाया हुआ था, उसको कहता था कि ये क्वाड जो है हमें घेरने के लिए हमारे खिलाफ संगठन बनाया गया है। उसके बाद एक क्वाड ने एक नए संगठन की घोषणा कर दी, जिसमें इन चारों देशों के अलावे साउथ ईस्ट एशिया के वो बाकी देश भी हैं जो चीन से कहीं ना कहीं चीन की दादागिरी से परेशान है। अब जब इसका गठन हो गया, जिसको इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का नाम दिया गया था, उसके गठन के बाद जो 24 मई को जो बिडेन ने जिसकी घोषणा की थी, उसके बाद चीन ने तिलपिलाहट में आकर के क्वाड को घेरने के लिए खासकर ऑस्ट्रेलिया को नकेल कसने के लिए ऑस्ट्रेलिया पे उसने क्या तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में और पूरब में जो प्रशांत महासागर में जो छोटे छोटे देश हैं, उन देशों के साथ उसने अपने समझौते को आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इसी उद्देश्य से 15 दिवसीय यात्रा पर उन्होंने 24 मई के बाद, जब ये क्वाड में एशिया प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की घोषणा हो गई थी, उसके बाद वो निकले थे कि इन सभी देशों से हम करेंगे इस समझौता करेंगे। और उनके समझौता का 2 मकसद था। पहला मकसद ये था कि अभी जैसा कि आप जानते हैं, जो मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट आपको जब आप मैप में देखेंगे तो एक प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में आने का एक रास्ता है। इस रास्ते के जरिए दुनिया का 80% जो है जो निर्यात है, जो समुद्री रास्ते से जो निर्यात होता है या आयात होता है, जो व्यापार होता है, वो उसी रास्ते से होता है। मलक्का स्टेट पे भारत और भारत के सहयोगी देश और अमेरिका के सहयोगी देशों का प्रभाव है। यानी चीन अगर इस स्टेट के जरिए अपने नौसैनिक, अपने मालवाहक पोत को या समुद्री जंगी बेड़े को अगर ये कहीं मूव करता है, तो इस पे भारत की नज़र हमेशा रहेगी। अंडमान निकोबार से भी और मलक्का स्टेट के दोनों पास जो देश है, उस देश के जरिए भी चीन पर नज़र रखी जा रही है। और जब चीन को लग रहा है जब क्वाड का सम्मेलन ये सफल होगा तो हम पूरी तरह से यहाँ घिर जाएंगे और हम प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में आकर के भारत के दक्षिण से, श्रीलंका के दक्षिण से हम अफ्रीका की तरफ या पाकिस्तान की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। हमारी घेराबंदी यहाँ पर हो जाएगी। और अभी दोस्तों, चीन ने इस रास्ते का उपयोग अपने लिए मछली चोरी के लिए करता है। वो अपने जहाज को कहीं भी लंगर डाल देता है, उसका जहाज मछली चोरी करता है और वो लेकर के वो चीन चला जाता है अपनी भूखी आबादी का पेट भरने के लिए। उसके पास ये एक चोरी का एक बहुत बड़ा रास्ता है। दोस्तों,
हुआ ये कि जब क्वाड और उसके बाद जो एशिया प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की जो घोषणा हुई, उसके बाद चीन को लगा कि ना मुझे यहाँ पूरी तरह से घेर लिया गया है। और इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए उसने क्या किया है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो लगे हुए 10 देश है, जिसमें फिजी है, सोलोमन है, इन देशों, ट्यूनीशिया है, इन देशों पे चीन ने इन देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाने शुरू किए। और वांग यी जब गए वहाँ से अपने देश से इन देशों की यात्रा पे, तो उसने सभी देशों के साथ अपनी एक बैठक की और उन्होंने सभी देशों को उनका ये दिया, एक सुरक्षा का आश्वासन दिया कि मैं आपको सुरक्षा दे सकता हूँ, बशर्ते कि आप मेरे साथ कंप्रोमाइज करो। दोस्तों, हुआ ये कि ये जो 10 देशों में जाकर व्यापार और सुरक्षा के जो समझौते पूरे करने की योजना थी, इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण था साइबर सुरक्षा। इसको लेकर चीन की आर्थिक सहायता से खुलने वाली और इसके साथ ही एक तो साइबर सुरक्षा, दूसरा चीन की आर्थिक सहायता से खुलने वाली पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी का प्रस्ताव था, और साथ में प्रशांत देशों के साथ चीन के सांस्कृतिक जुड़ाव को और गहरा बनाने जैसे मुद्दे शामिल थे। चीन चाहता था कि इन देशों में साइबर सिक्योरिटी के जरिए, साइबर सुरक्षा के जरिए इन देशों के जो पूरा सिक्योरिटी सेटअप है उसको अपने हाथों में ले लें। और अपने हाथ में लेने के बाद चीन का फायदा ये होता कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इन रास्तों पर अगर कोई विदेशी, जैसे उसका कोई दुश्मन देश है, उसका कोई मूवमेंट होता, तो जमीन से आसमान तक साइबर सुरक्षा का जाल बिछाने के बाद चीन इस कंडीशन में आ जाता कि उन देशों की गतिविधियों पर नजर रख सकता था, पहला। और दूसरा कारण ये था कि चीन चाहता था कि मलक्का स्टेट पे जो भारत और अमेरिका जैसे देशों का जो प्रभुत्व है और जिस तरह से उस पर नजर रखी जा रही है मलक्का स्टेट में, तो चीन चाहता था कि उसका विकल्प हमें ये राष्ट्र मिल जाए, यानी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से या दक्षिण से वो हिंद महासागर में प्रवेश करे, प्रशांत महासागर के रास्ते हिंद महासागर में आए, लेकिन मलक्का स्टेट से होकर के, ना कि सुंडा की तरफ से होकर के। तो दोस्तों, अब हुआ क्या कि चीन जब इसी उद्देश्य से उसने यात्रा की थी इन 10 देशों की, उसमें 1-2 देश ने चीन की यात्रा को मान भी लिया था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया में सरकार बदली और ऑस्ट्रेलिया के जो नए विदेश मंत्री बने, उस नए विदेश मंत्री ने सीधे, जिस तरह से वांग यी ने वहां पर 10 देशों में यात्रा की, इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के नए विदेश मंत्री बने, उनका नाम है पेनी वांग, वो भी चले गए उन 10 देशों की यात्रा पे जहां चीन के विदेश मंत्री गए हुए थे। और सबसे पहले उन्होंने फिजी के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जिनका नाम है प्रवीण वाला। उन्होंने, और रोजगार मंत्री भी है वो, फिजी के रोजगार मंत्री और विदेश मंत्री है प्रवीण वाला। उन्होंने प्रवीण वाला से मुलाकात की और उनको कन्विंस कर लिया कि ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ, चीन के साथ आप मदद करें। उसके बाद सिर्फ फिजी ही नहीं, कई सारे देश जो है वो उनसे चीन की योजना से कटने लगे। दरअसल है क्या कि चीन जो समझौता करना चाह रहा है, इस समझौते के जरिए, वो मैंने पहले बता दिया कि दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी गतिविधियों को बढ़ाना चाह रहा है और वो चीन प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए वो इन देशों को आर्थिक मदद दे करके अपने प्रभुत्व में लाना चाह रहा है, जो कि उसका फिलहाल तो ये नाकाम हो गया है, क्योंकि विभिन्न देशों ने, जैसे कि आपको मैं बता दूं, मैक्रोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इसको अपमानजनक, चीन की जो शर्तें हैं उसको अपमानजनक बताया है। उसका कहना है कि ये संभव नहीं है। फिजी ने इसको खारिज कर दिया है, समोआ ने इसको खारिज कर दिया है और नीयू ने भी इसको खारिज कर दिया है कि नीयू ने भी इसको, पलाऊ ने भी इसको खारिज कर दिया है, यानी कई देशों ने इसको खारिज कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक सोलोमन देश जो है उसने ही चीन के प्रस्ताव को माना है। तो इस तरह से प्रथम, हालांकि अभी भी चीन जो है उसने ये नहीं कहा है, चीन ने अभी हार नहीं मानी है। चीन ने फिलहाल इस प्रस्ताव को रोक दिया है, जो सामूहिक 10 देशों के साथ सुरक्षा और आर्थिक
और सांस्कृतिक जो उसके जुड़ाव होने वाले थे उस प्रस्ताव को रोक करके और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर वो जोर दे रहा है। यानी एक सभी देशों, क्योंकि चीन के जो इन देशों का जो उत्पाद है, जो ये 10 देश हैं जो ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द प्रशांत महासागर में, जैसा कि अभी मैंने आपको 10 देशों का नाम बताया, तो ये इन देशों के जो उत्पाद है वो चीन रॉ मटेरियल के रूप में अपने देश की फैक्ट्रियों के लिए यूज करता है। तो चीन इसी को अभी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बहरहाल चीन ने इस प्रस्ताव को रद्द करने के बाद उसने एक पोजीशन पेपर जारी किया है। पोजीशन पेपर, इसमें बताया गया है कि वो अभी भी प्रशांत क्षेत्र के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फिलहाल के लिए जो चीन जो क्वाड को घेरने के लिए, खासकर जो भारत को घेरने के लिए, और जिस तरह से मलक्का स्ट्रेट का विकल्प ढूंढते हुए वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था और प्रशांत महासागर के जरिए हिंद महासागर में आना चाहता था, हिंद महासागर के समुद्री रास्ते का उपयोग करके वो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देश जाना चाह रहा था। और जिस तरह से वो साउथ अफ्रीका और जिस तरह से वो अरब सागर के जरिए पाकिस्तान पहुंचना चाह रहा था, जिस तरह से वो जिबूती में अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा था, अभी इसको गहरा धक्का लगा है। और हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चीन की चाल नाकाम रही है और क्वाड की चाल के सामने चीन चित हो चुका है। बहरहाल अब देखते हैं जियोपॉलिटिक्स में इसका आगे क्या मतलब रुख लेता है। बहरहाल ये आप तय मानिए, यकीन मानिए कि एशिया प्रशांत, इंडो प्रशांत, मतलब हिंद प्रशांत सागर का ये क्षेत्र जो है, खास करके जो इंडोनेशिया से और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो इलाका है, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक तरह से सभी महादेशों को और सभी पावरफुल कंट्री को आपस में शेयर करने के लिए ये जरूरी हो जाता है। अगर वॉर की स्थिति पैदा होती है तो इस क्षेत्र से मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इस क्षेत्र पर सभी अपना दबदबा रखना चाहते हैं। बहरहाल इस दबदबे में क्वाड संगठन जो है वो आगे आ चुका है। ऐसा बीच में लग रहा था कि चीन ऑस्ट्रेलिया के आसपास के 10 देशों से विभिन्न तरह के समझौते कर क्वाड को चित कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, हमें इस बात का मतलब हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे भी चीन की चाल इसी तरह से नाकाम होती रहेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में स्थिरता के लिए, मतलब जियो पॉलिटिक्स में स्थिरता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों। इस एपिसोड में, इस वीडियो में इतना ही। फिर हम किसी नई विषय वस्तु के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो, इसका कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।